हेलो दोस्तों, मेरा नाम शशांक और आप देख रहे हो डिजिटल शशांक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फेसबुक एड्स के बारे में। जी हाँ, आज से आपके लिए एक फेसबुक एड्स सीरीज मैंने ओपन कर दी है, जो आज डेट हुई पड़ी 9/6/2022 यानी 9 तारीख 6 जून और 2022। आज इस डेट के अनुसार मैं आपको एक फेसबुक सीरीज ओपन करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको टोटल फेसबुक एड्स के बारे में बताऊँगा, टोटल फेसबुक के बारे में बताऊँगा कि आप फेसबुक एड्स कैसे सीख सकते हैं, किन किन चीज़ों को बारीकियाँ होती हैं, किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है, किन किन चीज़ों को जानना पड़ता है जब फेसबुक ऐड आप चलाते हो। ठीक है, देखो फेसबुक एड्स चलाना एक तो नॉर्मल बात होती है। आदमी अगर आया और फेसबुक एड्स मैनेजर में गया और फेसबुक एड चला दिया, तो ये तो एक बिगिनर टाइप की बात है, जो आदमी डायरेक्ट अपने पैसे खर्च कर देता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि मुझे एक्सपर्ट तरीके से मैं इसमें एड्स कैसे चलाऊँ, इनकी बारीकों को कैसे समझूँ, कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, CTR क्या होता है, CPC क्या होता है, इस कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन क्या होता है, ये कैसे मतलब सिस्टम वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप जो भी मैं वीडियो डालूँ, आपका 9 तारीख के बाद जो भी वीडियो मेरे आने वाली होगी, वो 90% 99% वो फेसबुक एड सीरीज़ की होंगी। हो सकता है एक दो वीडियो पहले और डल जाए, कुछ और डल जाए, लेकिन आपको आज मैं सीरीज़ कर चुका हूँ फेसबुक एड्स सीरीज, जिसमें आपको टोटल इन डेप्थ वीडियो बताऊंगा कि आप फेसबुक सीरीज कैसे मतलब फेसबुक एड्स आप कैसे चला सकते हैं, फेसबुक एड्स आप कैसे सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ सीरीज में आपको बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहें। आज मैं बताने वाला हूँ आपको, आज मेरी फेसबुक एड सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक एड होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। आज मैं ओनली आपको रिव्यू के बारे में बताने वाला हूँ। फिर उसके अगले दिन बताऊंगा फेसबुक का आप पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे फेसबुक कवर क्रिएट कर सकते हो, कैसे अपना लोगो डिजाइन कर सकते हो, वो भी कैनवा के साथ। तो मैं अगली पार्ट में ये चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इस पार्ट में बताऊंगा आपको कि आप फेसबुक एड्स की मतलब रिव्यू बताऊंगा कि फेसबुक एड्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब ओवरऑल चीज़ों किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें पहले मैं आज ओवरऑल आपको बताने वाला हूँ। फिर कल से अपन स्टार्ट करते हैं कि क्या एक्चुअल ये काम कैसे करता है, कैसे किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, किन किन चीज़ों को पहले अपन को एस्टिमेट बताना पड़ेगा, सिस्टम देखा मतलब पहले कलेक्ट करना पड़ेगा किन किन चीज़ों को, जो चीज़ें जरूरत की हैं उन चीज़ों को कलेक्ट करके फिर अपन आगे पड़ाव पहुँचेंगे फेसबुक एड्स के। तो शुरुआत करते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर से। ठीक है, तो मैं डाल लेता हूँ शुरुआत करते हैं फेसबुक एड क्या होता है। देखो सबसे पहले अपन डाल लेते हैं फेसबुक एड्स, अपन फेसबुक एड्स डाल लेते हैं और फिर देखते हैं आपके सामने क्या दिखाई देता है। गूगल आपको क्या दिखाता है। तो देखो सबसे पहले अगर आप फेसबुक ऐड डाल लेते हो तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट फेसबुक एंड ऑनलाइन एड्स है। तो अभी अपने को कोई जरूरत नहीं है, अभी अपन जाएंगे इमेज पे और आपको इमेज के कारण आपको बताऊंगा कि एक्चुअल फेसबुक एड्स कैसा होता है, क्या कैसे काम करता है। देखो फेसबुक एड्स होता है वो देखो आपके एक सिद्धांत पे काम करता है, वो होता है कि शो मतलब सी सब देखना कि मतलब कि ट्रैफिक मान लो कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी अगर मान लो डिजिटल मार्केटर या कोई भी आदमी जब अपने बिजनेस के लिए अपने फेसबुक एड चलाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको व्यू इंप्रेशन के आपको पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि सपोज दैट अगर आप मान लो एक ऐड चलाया, सपोज दैट आपने ये फास्ट फूड का ऐड आपने चला दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है ये फास्ट फूड का आपने ऐड चला दिया। मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा स्लाइड शॉट ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको डिटेल में दिखा पाऊँ। ठीक है, जैसे आपने देखो ये स्लाइड शॉट है, इसमें दिखा दिया कि ये फास्ट फूड का आपको दिख रहा होगा, आपको ये फास्ट फूड का आपको दिख गया होगा आपको। ठीक है, अब मान लो ये कोई अगर ऐड चला रहा है किसी चीज़ का, मान लो ये ऐड चला रहा है, ठीक है, फास्ट फूड का मान लो कोई ऐड चला रहा है। अब इसमें ये हुआ कि मान लो कोई फास्ट फूड का ऐड चला रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, आपको ऑर्डर के लिए लाना है, आपको मतलब आपको कैंपेन जो डिफाइन होती है वो किस तरह होना चाहिए, आपको जो कैंपेन होना चाहिए वो किस तरह डिफाइन होना चाहिए। आप लीड के लिए ला रहे हो, आप ट्रैफिक के लिए ला रहे हो, आप कॉल के लिए आप अपने कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, या किस चीज़ के लिए आप कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, तो ये पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले आपको तो बिजनेस जो है वो रहेगा, लेकिन आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर कौन से कैंपेन के साथ आपको आगे बढ़ना है, कौन से कैंपेन के साथ आपको आगे जाना है। सपोज दैट अगर फास्ट फूड का मान लो आपको सेंटर है, ठीक है, अगर फास्ट फूड का मान लो आप चाहते हो कि भाई मैं फास्ट फूड का बिजनेस करता हूँ और मुझे फास्ट फूड से रिलेटेड मुझे ट्रैफिक गेन करना है, यानी ट्रैफिक इन द सेंस कि मुझे लोगों को रीच पहुँचानी है, लोगों तक रीच करनी है, लोगों तक अपना इंप्रेशन पहुँचाना है। तो इंप्रेशन पहुँचाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रीच जो भी ट्रैफिक का होगा, आप ट्रैफिक जो भी आपको मतलब जिस तरह का आपको ट्रैफिक चाहिए, उस ट्रैफिक को अगर आप अपने ऐप पे ले जाना चाहते हो तो आपको ट्रैफिक कैंपेन चलाना होगा। जो ट्रैफिक फेसबुक एड्स कैंपेन होगा उसके तहत आपको एक कैंपेन आपको सेट करना होगा और उसके तहत आपको अपनी फेसबुक एड चलाना होगा। अब फेसबुक जब एड कैंपेन चला देते हो आप, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका होता है, उसमें देखो फेसबुक एड जब चलते हैं तो उसमें 3 स्टेप में चलते हैं। एक कैंपेन होता है, कैंपेन नेम, एड सेट और एड्स। यानी कैंपेन नेम में वो होता है कैंपेन कौन सा चला रहे हो आप,
सेकंड में होता है एड सेट, यानी कि आप अपना बजट क्या रख रहे हो, डेमोग्राफिक क्या रख रहे हो, कि किस जगह आपको ऐड चलाना है, किन जेंडर को आपको दिखाना है, या आपको किन चीज़ों को आपको टारगेट करना है। तो ये सारी डेमोग्राफिक होती हैं जो एड सेट में आती है। और एड्स में आता है कि आप किन चीज़ों का आप ऐड चला रहे हो। सपोज दैट अगर आप इमेज का ऐड चला रहे हो, आप वीडियो का ऐड चला रहे हो, आप किसी आपके मतलब आपको कोई फास्ट फूड सेंटर आपका जो है, या आपको कुछ का भी आप चला रहे हो, उसका कोई वीडियो है, उसको लेकर अगर आप अपने ऐड चला रहे हो तो वो हुआ एड्स में। तो वो सारा चीज़ जैसे इमेज हुई, क्राउजल फोटोज हुई जो एक एक करके दिखाते हैं, या आपकी वीडियोज हुई, तो ये सारी एड्स में आती है। और इसमें प्राइमरी टेक्स्ट भी डाल जाता है जो आपको दिख रहा होगा कि हेयर इज लिंक एंड वन ऑफ माई फेवरेट। तो ये हो इसका प्राइमरी टेक्स्ट। फिर इसके बाद नीचे आ जाता है, इसमें अभी नहीं डला हुआ, इसमें नीचे आता है ऑर्डर नाउ आता है, फिर इसमें लिंक टेक्स्ट आता है। तो सारी चीज़ डलती है, वो इन स्टेप्स के द्वारा ही काम करती है, और इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही फेसबुक ऐड चलाया जाता है। तो ये तो मतलब स्टेप्स हुए भाई किन किन तरह से होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फेसबुक ऐड चलाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फेसबुक पेज बनाना होता है। अगर मान लो फेसबुक ऐड चलता है ना, तो किसी फेसबुक पेज पे बनेगा, फेसबुक पेज पे बन के फिर वो आगे उसको अपलोड होता है, उसके बाद उसको रन किया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फेसबुक पेज बनाना होगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फेसबुक एड्स की मतलब फेसबुक पेज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको जब भी अगले प्रभाव में क्रिएट करके दिखाऊंगा कैसे आप फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसके बाद देखो, उसके बाद आता है कि आप इसमें प्रोफाइल अपनी जो फेसबुक क्रिएट हो जाता है, उसके बाद अपने जो पेज होते हैं, ये पेज क्रिएट मैनेज करने होते हैं। साथ में आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी होती है। जब आप फेसबुक पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा एक्चुअल होता क्या है। उसमें आपको कवर फोटो लगानी पड़ती है, और कुछ आपको जो अगर आपको पोस्ट डालनी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक पोस्ट भी डाल देते हो तो बहुत अच्छा है। बस आपको फेसबुक एड्स पेज क्रिएट करना होता है, दैट्स इट। आपको जब आपका पेज क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आपका एड्स है जो फेसबुक मैनेजर में जाके चलता है, तो वो उसमें बस आपको अपने फेसबुक पेज की जरूरत होती है, और ज़्यादा किसी जरूरत नहीं है। जैसे नील पटेल का जो ये है, अब ठीक है, नील पटेल ने अपने देखो इन्होंने ये देखो एक ये डाल रखी है, फेसबुक कवर डाल रखा है, और साथ में भी प्रोफाइल फोटो लगा रखी है। अगर मान लो उनको अब ऐड चलाना होगा तो ये अपने इस ऐड के आईडी के माध्यम से वो ऐड उसमें कनेक्ट हो जाएगा, और उसको इस पेज पे आपको जो ऐड है वो रन हो जाएंगे। अगर मानो कोई भी अगर आदमी कोई भी अगर आता है आपके कोई भी किसी कारण से आपके बिजनेस में रीच करता है, तो वो सीधा आपके फेसबुक पेज पे आता है, आप कॉल टू एक्शन करता है, उस कॉल टू एक्शन से आपके पास पहुंचता है वो। तो ये सारी चीज़ इसमें ऐड होती है। ठीक है, जब फेसबुक पेज आप क्लियर कर लेते हो, आप बना लेते हो, अपनी प्रोफाइल लोगो लगा लेते हो, फेसबुक कवर पेज लगा लेते हो, कुछ पोस्ट अपलोड कर देते हो, अब उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव क्या होता है, उसके बाद सीधा नेक्स्ट पड़ाव होता है फेसबुक एड्स मैनेजर का, जो मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर कैसे दिखता है, कैसे क्या नहीं होता है। ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर मैं आपको डाल लेता हूँ। आपको मैं एक बार ये मैं आपको बस ओनली रिव्यू के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको छोटा मोटा जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आप एकदम से कुछ चीज़ों को देखते हो ना, तो यकीन मानना वो चीज़ें बहुत टिपिकल लगती हैं। तो टिपिकल लगती हैं तो समझ नहीं आती, तो समझना पहले जरूरी होता है, उसके बाद आपको करना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो आपके सामने कुछ दिख रहा होगा, आई थिंक इसके बाद आपको ये दिखना होगा। देखो इस टाइप आपको कुछ दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको। एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, उसको थोड़ा साइड में ले आता हूँ उसको ना। ये ज़्यादा बढ़ गया। मैं इसको वापस ले आता हूँ 125 पे, और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। थोड़ा 175 आ चुका है अभी। ठीक है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता हूँ इनका टुको, थोड़ा सा साइड में करके दिखाता हूँ उसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, किस तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार दिख रहा है आपको, ये तो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। अरे यार कैसे छोटा पड़ गया भाई ये। हाँ ठीक है, आपको देखो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। आप इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं। जैसे मान लो थोड़ा मैं इसको ओपन ही ओवर कर लूँगा यार, इसमें करने की जरूरत है, इसको ओपन भी कर सकता हूँ मैं। देखो ठीक है, कुछ देखो इस पर इसमें आपको दिख रहा होगा फेसबुक एड्स मैनेजर, इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे पैनल आपको सामने दिखाई देता है जब आप फेसबुक एड्स क्रिएट करोगे। ठीक है, तो जब आप फेसबुक एड्स क्रिएट करोगे तो आप सामने कुछ ऐसा पैनल दिखाई देगा। मैं आपको ये तो आपको उसमें आप डायरेक्ट आ गए, तो देखो आप यहाँ पे आपको जो ग्रीन बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा। देखो इसमें देखो आप, ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपको देखो यहाँ पे आपको ग्रीन बटन दिख रहा है, ये ग्रीन बटन है आपका कि भाई एक्चुअली आप क्रिएट करना क्या चाहते हो, मतलब कैंपेन कैसे क्रिएट करना चाहते हो, किस तरह कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो। जब यहाँ से आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, अपने कैंपेन को रन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ जनरल सेटिंग्स होती हैं जो मैं आपको जब दिखाऊंगा, जब आप उसमें एग्जैक्ट मतलब इसमें काम करोगे। कुछ जनरल इनकी सेटिंग्स होती हैं, कुछ काम होते हैं। ये सारे जो होते हैं ये होते हैं आपने बजट किया, आपने कितना बजट लगाया है, ये बजट का दिख रहा है आपको। फिर इसके बाद आपको दिखता है कि भाई आपने कितना रीच किया है। सपोज दैट इसमें ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको देखो इंप्रेशन दिखते हैं, यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब दिखाई देती हैं जब आप इसको इसमें सेटिंग्स में जाते हो, सेटिंग्स के ऐड करते हो, तो ये सारे कॉस्ट पे 1000 क्लिक्स ये सब कुछ आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ दिखाई देता है, इसमें कैसे काम होगा कैसे काम नहीं होगा। मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताऊँगा। अभी के लिए फेसबुक ये आपके लिए रिव्यू, एक तरह से रिव्यू है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना।
इसके साथ साथ आपको देखो फेसबुक शीट्स भी आता है, जो आपको कोई मतलब नहीं है उससे। फेसबुक शीट्स भी आता है, उसमें क्या होता है, उसमें देखो नॉर्मल डाक भी आप उसमें ऐड चला दोगे, लेकिन आपको टारगेटिंग नहीं हो पाएगी, उसमें डिटेल टारगेटिंग नहीं हो पाती। बहुत से आदमी फेसबुक शीट से चलाते हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया नहीं होता मेरे नज़र में, क्योंकि मैंने खूब इसको टेस्ट कर रखा है, देख रखा है, और भी औरों के भी रिकमेंडेशन होते हैं इसमें कि आपको भी फेसबुक शूट्स में आप इसमें वो मतलब एड्स ना चलाएं, क्योंकि इसमें चलाने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें ना तो इसके एड्स चल जाएंगे, लेकिन आपका जो एक्चुअल आपका जो टारगेट है, जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, वो आपको डिफाइन नहीं हो पाएगा, वो ना ही आपको पूरा हो पाएगा। तो अगर आपको एड्स चलाने हैं तो आपको फेसबुक एड्स मैनेजर में चलाने पड़ेंगे, वो मैं आपको अगले चरण में दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर होता क्या है, ठीक है। वो मतलब आपको मैंने दिखाई दिया फोटो में कैसे दिखाई दे रहा है, इमेज में दिखाई दिया, लेकिन आपको फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें डाल के कि वो कैसे दिखाई देता है। मतलब एक बार डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ वो आपके सामने शो ऑफ कैसे करता है। देखो ये इस तरह आप लोग सामने कुछ अब पहले तो फेसबुक नाम था, मेटा नाम कर दिया इसका, ठीक है, रख दिया, सॉरी हमारा एसेंट है थोड़ा सा इससे, है ना, तो उससे रख दिया है। तो इसमें देखो एड्स मैनेजर आ जाता है, इसमें एड्स मैनेजर में आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स दिखी हुई होती है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता, ये थोड़ा बहुत आपको डिटेल दी हुई होती है। लेकिन आप उनको गो टू एड्स मैनेजर में जाना है, जिसे आप गो टू एड्स मैनेजर पर क्लिक कर देते हो तो ये अगले पड़ाव पे चले जाते। देखो शशांक देवाल ये मेरी आईडी हो, उसमें सब चीज़ इसमें जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा ऐड अकाउंट है, इसमें जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने कुछ ऐड अकाउंट इस प्रकार दिखाई देता है। मैं आपको थोड़ा क्लिक करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एडवांस चले जाते हैं अपन और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे काम होता है, कैसे काम नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा अपन एडवांस चले जाते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अपन एडवांस जाके देखते हैं और फिर आपको रिव्यू के बारे में बताते हैं। ये रिव्यू किस काम का, जब आपको पूरा ही डिटेल नहीं मिल पा रहा है भाई साहब, तो अब आपको पूरा दिख पाएगा, ठीक है। देखो इस पर इसके सामने ये ओवरऑल चीज़ है जो आज आप देख रहे हो, यही अगले 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, 1 साल, 2 साल बाद जब भी आप इसको जो देखोगे तो यही चीज़ देखोगे। इन्हीं चीज़ इस फॉर्मेट पे ही आपको काम करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, इसमें क्रिएट पे आप देखना पड़ेगा, क्रिएट कैंपेन यानी किस तरह कैंपेन आपको क्रिएट करने हैं। सपोज दैट आप लीड कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो, या आप किसी ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो, या आप अपने रीच कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको दिख रहा होगा वी नीड टू कंफर्म फुल डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट बिफोर पब्लिशिंग एड्स। ओके, इसमें आप थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा सेटिंग्स से अंदर जाके इसको थोड़ा सा मुझे इसमें करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ना। इसमें देखो आप इसमें कैंपेन कितनी तरह से क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, रीच कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, ट्रैफिक का कर सकते हो, एंगेजमेंट ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वीडियो वीच का कर सकते हो, लीड जनरेशन का कर सकते हो, मैसेज का कर सकते हो, कन्वर्जन का कर सकते हो, कैटलॉग सेल्स का कर सकते हो, और स्टोर ट्रैफिक का कर सकते हो। अब अपन ओवरऑल जो मेन चीज़ होती है किसी भी इंसान को, अगर मान लो कैंपेन चलाना हो, और कैंपेन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ होती है, मेन होता है कन्वर्जन। भाई साहब अगर मान लो कोई भी आदमी अगर बिजनेस लेके बैठा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% वो काम करेगा, वो करेगा कन्वर्जन पर। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो क्या करेगा, सेल करेगा ना, तो सेल के लिए क्या चाहिए, कन्वर्जन कैंपेन चाहिए। तो कन्वर्जन कैंपेन बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब रिलायबल करता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी आदमी बिगिनर होता है या नॉर्मल आदमी जो फर्स्ट बार चलाता है वो कन्वर्जन कैंपेन ही चलाता है, क्योंकि यार हर किसी को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस सेल करनी होती है, और सेल करने के लिए कन्वर्जन कैंपेन ही चलाया जाता है, क्योंकि उसको कन्वर्जन चाहिए। वैसे अगर मान लो 10-20 हज़ार अगर मान लो खर्च करेगा तो 10-20 हज़ार वो अपने कन्वर्जन को देखेगा, कन्वर्जन कितना करना है कितना नहीं करना, ट्रैफिक लाना है वो बाद की बात है, लेकिन आपको पहले सेल तो आए ढंग से, आपको कन्वर्जन तो हो। ट्रैफिक का मतलब ये हुआ कि आपने लोगों को बस ये अवेयरनेस किया कि एक्चुअल कि ये हमारा स्टोर है और यहाँ पे ऐसी चीज़ मिलती है जो उन लोगों को, जो लोग उनके इच्छुक है खरीदने के लिए, खरीदने इन द सेंस कि आप उन लोगों को बस ये कर रहे हो कि यार आप हमारे यहाँ खरीदिए, बस डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर रहे हो कि आप हॉट लीड नहीं ला के आ रहे हो, आप कोल्ड कर रहे हो कि हाँ यार बस ठीक है ये हमारे स्टोर है, आप यहाँ पे खरीदिए। अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत है, कोई प्रोडक्ट की कोई सर्विस की जरूरत है तो प्लीज़ यहाँ पे आप इन्फॉर्म कीजिए और अपने आप को सर्विस को मतलब लीजिए, प्रोडक्ट लीजिए। डिसीजन बस ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आगे जो भी आप चीज़ें देखोगे वो यही देखोगे, आप यहाँ पे सारा कैंपेन आपको सामने दिखाऊंगा मैं, कैसे ओवरऑल कैंपेन बनता है, कैसे सब काम होता है, ये सारी चीज़ें आपको यही डिटेल में देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए देखो मैंने ये आपके सामने ये दिखा दिया। ये फिर मेन क्या होता है, मेन ये होता है कि अगर आपने फेसबुक पेज बना दिया, फेसबुक पेज बड़ी तरह बना दिया, तो फिर सारा काम जो ओवरऑल काम होता है वो यहीं आके होता है। बस फेसबुक एड्स जो एड्स होता है उस तक ही सीमित होती है वो सब चीज़ें, मतलब जो फेसबुक पेज आप बनाने के बाद जो भी सारी चीज़ ओवरऑल चीज़ें होती है ना, वो इसी सॉफ्टवेयर में होकर काम होती है। वो सारी मतलब सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि जो भी काम होता है इस पैनल में होता है, उसके बाद किसी पैनल में काम नहीं होता। जो भी काम आपको करना होगा फेसबुक पेज बनाने के बाद वो होगा बस सारा ये, अब कैंपेन क्रिएट होगा, एड सेट क्रिएट होगा, एड्स बनेंगे, वो सारी चीज़ होंगी। एड सेटिंग्स में जाएंगे, पिक्सल्स ऐड करने होते हैं वो भी यहीं से ऐड होंगे, पिक्सल्स आप यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे। पिक्सल्स का मतलब ये होता है कि मान लो क्या अगर मान लो आप कोई ऐड चला रहे हो, मान लो वेबसाइट में कोई ट्रैफिक आ रहा है, सपोज दैट वेबसाइट में कोई ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक को मतलब आप उसको ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ से एक पिक्सल कोड मान लो आप यहाँ ले लेते हो फेसबुक से, और फेसबुक से उसको लेके अगर आप वेबसाइट पर डाल लेते हो तो आपको यहाँ से
मतलब फेसबुक ऐड से आपको ये पता लग जाता है कि मेरे वेबसाइट पे कौन से आदमी हैं जो ट्रैफिक आ रहे हैं, मतलब पिछले 7 दिनों में कौन से लोग हैं जो मेरे ट्रैफिक मतलब मेरे वेबसाइट पर आए हैं, उन लोगों को ऐड चलाना होता है, तो वो पिक्सल्स के द्वारा ही चलते हैं। और ये सारी ओवरऑल चीज़ें होती हैं वो सारी पिक्सल्स के द्वारा होती हैं। तो ये सारा जो ओवरऑल आपको सामने दिख रहा है यही है फेसबुक एड्स मैनेजर, जिसमें सारे फेसबुक एड्स मैनेज किए जाते हैं और रन किए जाते हैं। इसके ओवरऑल इसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है, उसके अलावा और कुछ भी काम नहीं होता। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। आप देखिए पूरी सीरीज़ को। अभी के लिए धन्यवाद। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कर देना और साथ में सब्सक्राइब कर देना और हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाई देना, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलता हूँ, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। देखना अगली सीरीज सेकंड पार्ट जरूर। थैंक यू सो मच।